Good morning, dear students. Open your book, chapter 4, Human Development. बेटा हम कर रहे थे चाइल्डहुड डेवलपमेंट स्टेज और हमने किया था फिजिकल डेवलपमेंट एंड मोटर डेवलपमेंट, पेज नंबर 73। आज हम करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पेज नंबर 73। नाउ लिसन केयरफुली। Cognitive development in childhood. The child's ability to acquire the concept of object permanence enables him to use mental symbols to represent objects. However, the child at this age lacks the ability that allows him to do mentally what was done physically before. Cognitive development in early childhood focus on Piaget's stage of pre-operational thought. बेटा जैसे कि हमने इन्फेंट का जब हमने पढ़ा था डेवलपमेंट पीरियड, तो उसमें भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी, सेम एज हर स्टेज में ये सेम रहती हैं स्टेजेस डेवलपमेंट की। तो उसमें प्री ऑपरेशनल थॉट का दिया गया था, टेबल 4.2 हमने रीड किया था, जिसमें यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बच्चा, एक चाइल्ड की एक एबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर उसके बारे में, उसके जो मेंटल सिंबल्स बनते हैं उसके माइंड में, लाइक जैसे कि अब यहाँ पे हम एग्जांपल दें कि एक पेंसिल को देखकर बच्चे के माइंड में ये होता है कि जैसे बच्चा देखता है कि बड़े हैं वो पेंसिल का लिखने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी ट्राई करता है पेंसिल उठा के किसी पेपर पे, वॉल पे, कहीं पे भी लाइंस लगानी शुरू कर देना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर बच्चे की मेंटल इमेजेस बननी शुरू हो जाती हैं उसके लिए। और उसके बाद तो कह रहे हैं कि जैसे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखा आपने, द चाइल्ड गेन्स द एबिलिटी टू मेंटली रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट। You may have observed children draw designs, figures to represent people, tree, dog, house. Means कि बच्चा जो होता है धीरे धीरे उसकी एबिलिटी जो होती है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर, चाहे वो फिज़िकली प्रेजेंट नहीं हो उसके सामने। जैसे कि एग्जांपल दिया कि बच्चा ऑब्ज़र्व करने के बाद इजीली उसको ड्रॉ कर सकता है। सपोज जैसे कि अभी किसी के सामने, अगर आपके सामने भी मैं ये कह दूं कि डॉग, तो डॉग बोलते ही आपके सामने, आपके माइंड में डॉग की इमेजेस बननी शुरू हो जाएंगी कि 4 लेग्स होती हैं, 1 टेल होती है। सेम एज बच्चे का भी इस स्टेज में क्या होता है कि छोटे बच्चे को अगर ट्री बोला जाए तो उसके माइंड में ट्री की इमेज बन जाती है, हाउस बोला जाए तो हाउस की इमेज बन जाती है। सो नाउ दिस एबिलिटी of the child to engage in symbolic thought helps to extend his mental world. तो इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या होता है, सिम्बॉलिक थॉट्स के साथ एंगेज रहता है, उसके माइंड में अपने आप सिम्बल्स के थ्रू कुछ ना कुछ वो बना लेता है। The process in symbolic thought continues. A salient feature of pre-operational thought is egocentrism. It is called also self-focus. इस एज के बच्चों का फोकस किस पे, अपने ही थॉट्स में होता है, अपने ही विचारों में होता है। Children see the world only in terms of their own selves and are not able to appreciate others' point of view. जो छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्डहुड स्टेज होती है, इसमें बच्चे सेल्फ फोकस ज़्यादा होते हैं। ये जिस तरीके से खुद दुनिया को देख रहे हैं ना, ये उसी तरीके से ही देखना चाहते हैं, ये किसी और की पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट नहीं करते। चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ ईगो सेंटरिज्म एंगेज इन एनिमिज्म। एनिमिज्म हमें सबको पता है क्या होता है, बच्चों की चाइल्डहुड की जो दुनिया है वो एक एनिमिज्म की दुनिया होती है, जिसमें जैसे कि बच्चे क्या करते हैं कि एनिमिज्म कुछ भी इमेजिनेशंस करना, कुछ भी अपने थॉट्स बनाना, लाइक बच्चों को लगता है कि मैं ही स्पाइडर मैन हूँ या मैं ही डोरेमोन हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो एनिमिज्म इट इज़ थिंकिंग दैट ऑल थिंग्स आर लिविंग लाइक वन सेल्फ। उसे लगता है कि ये सब चीज़ें जो कि एनिमिज्म है ये सब लिविंग थिंग्स हैं। जैसे कि बच्चे डोरेमोन देखते हैं, बच्चों को लगता है कि डोरेमोन एक लिविंग थिंग है, इट इज़ नॉट अ रोबोट।
They attribute life-like qualities of inanimate objects. For example, if a child while running slip on the road, he might show animism by saying road hurt me. As children grows and appropriately between 4 and 7 years of age, they want answers to all their questions like why is the sky blue. जैसे कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया, बच्चों को लगता है कि अगर वो सड़क पे गिर गया है ना तो सड़क ने मुझे मारा है। जैसे हम बच्चे के सामने ऐसे करते हैं ना, हप हप इसने तेरे को मार दिया, तो बच्चे के माइंड में वही इमेजिनेशंस डेवलप हो जाती हैं कि मैं नीचे गिरा हूँ ना तो मुझे इस रोड ने मारा। सेम एज कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा फिर बड़ा हो रहा है, 4 to 7 ईयर की उसकी एज आ रही है, तो उस टाइम पे उसके क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं कि स्काई ब्लू है, ब्लू क्यों है ना, वाटर है, ये रेन कैसे आती है, हाउ डज ट्रीज ग्रोज, ट्रीज कैसे ग्रो होते हैं। सच क्वेश्चन हेल्प द चाइल्ड टू नो why things are as they are. So Piaget called this is the stage of intuitive thought. Another feature of thought during pre-operational stage is characterized by children having a tendency of centrism, focusing on a single characteristic feature for understanding an event. For example, a child may insist on drinking a big glass of juice, preferring a tall, narrow glass to a short, broad one, even though both might be holding the same amount of juice. मीन्स यहाँ पे एक आ गया है कि सेंटरिज्म, बच्चा सेल्फ फोकस होता है तो उसका एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया गया, बच्चे के सामने एक ब्रॉड ग्लास रखा गया और एक टॉल ग्लास रखा गया, उन दोनों में जूस था और दोनों में जूस इक्वल क्वांटिटी में था। बच्चे को कहा गया कि कौन सा जूस लोगे, आप ब्रॉड ग्लास का लोगे या टॉल ग्लास वाला लोगे। बच्चे को लगा कि टॉल ग्लास में ज़्यादा जूस आएगा तो उसने टॉल ग्लास प्रेफर करा। सो ये बच्चों की अपनी अपनी एक क्या बन जाती है, सेंटरिज्म हो जाता है, सेल्फ फोकस हो जाता है। सो एज द चाइल्ड ग्रोज एंड इज अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 7 and 11 years of age, the period of middle and late childhood, intuitive thought is replaced by logical thought. This is the stage of concrete operational stage. So 7 to 11 ईयर में क्या होता है, मिडल एज होती है ये लेट चाइल्डहुड की। इसमें जो बच्चा है वो लॉजिकल सोचने लगता है। जैसे कि सपोज़ लॉजिकली सोचने में यहाँ पे कोई भी हम एग्जांपल दे सकते हैं कि ये बॉल है, बॉल का ले लें, या जैसे कि लाइक कुछ खाने की चीज़ ले लें कि ये चीज़ अगर इसका यूज़ सिर्फ खाने के लिए ही हो सकता है, which is made up of operations, mental actions that allows the child to do mentally what is done physically before. Concrete operational are also mental action that are reversible in a well known test. The child is presented with two identical balls of clay. One ball is rolled by the experimenter into a long thin strip and the other ball remains in its original shape. One being asked which has more clay. The child of 7 or 8 years would answer that both have the same amount of clay. This is because the child image the ball rolled into thin strip and then into a bowl. That means he is able to imagine reversible mental action on concrete real object. What do you think a pre-operational child would have done? He is likely to focus on only one aspect, length or height. Concrete operational allow the child to focus on different characteristics and not focus on one aspect of the object. This helps the child to appropriate that there is different ways for looking at things, which also result in the decline his egocentrism. Thinking becomes more flexible and children can think about alternatives when problem solving or mentally problem solving or mentally retrace their steps if required. Even though the pre-operational child develops the ability to see relationship between different properties of an object, he cannot do abstract thinking. He still cannot manipulate ideas in the absence of object. For example, steps required to complete al- algebraic equations or imagining line of
longitude or latitude of the earth. The growing cognitive abilities of child facilitate the acquisition of language. You will read in chapter 8 how children develop vocabulary and grammar. मीन्स बेटा इस स्टेज के अंदर यही था कि बच्चों के अंदर लॉजिकल थॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं, उनको ये क्लियर हो जाता है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए। ये सपोज यहाँ बॉल का एग्जांपल दिया गया, तो बॉल को सिर्फ खेलने के लिए कई उसके ऑल्टरनेट्स हैं, उसको कैच भी किया जा सकता है, रोल भी किया जा सकता है। मीन 7 to 8 ईयर्स के बच्चों के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि वो ऑल्टरनेट्स ढूंढ लेते हैं किसी ना किसी भी चीज़ के। सो विद दिस आज का जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट है। हमने आज कॉग्निटिव डेवलपमेंट किया है। आप अच्छे से इसे सुनिएगा, समझिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है इसमें तो आप एनी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। विद दिस टुडेज क्लास इज़ ओवर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।